हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आप सभी का एसपी क्लासेस बाई संजय सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं स्वस्थ मस्त और अच्छे हैं दोस्तों। और दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी कर भी रहे होंगे। जिन बच्चों का एसएससी एमटीएस का अप्रैल में जो पेपर होना है, उसमें आपका जो रीजनिंग में कई सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जैसे आपका डाइस हुआ है, कथन निष्कर्ष हुआ है, और भी देख लेना है। तो आप उसको देखते चलिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से ही बताया जा रहा है दोस्तों। अब दोस्तों, आज आपको बताना है वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द संग्रह। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाना दोस्तों। आपको दिया जाएगा कि एक मीनिंग दिया जाएगा, वो आपसे दो सवाल पूछेगा। या तो पूछ लेगा कि इनके प्रयोग करके कोई बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो ध्यान रखना दोस्तों, बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, ये ऑप्शन दिए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ दोस्तों, मैं अपने पर्सनल अनुभव के हिसाब से बता देते हैं। सीबीटी टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उस पर आपको क्या है कि आपको कंप्यूटर देख के आपको आंसर देना है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन होने हैं, और आपको वहां पे एग्जाम हॉल में जो है आपको एक रफ शीट दी जाएगी, पेज दिया जाएगा, उसी पे आपको सारा कारनामे करना है। कारनामे कहने का मतलब है आपको उसमें मैथ हल करना है, उसमें रीजनिंग हल करना है दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वहां पे जब सवाल आएंगे तो वहां पे पेज पर ऑप्शन या सवाल लिखना, ये गलती करते मत करना, क्योंकि कम समय में अधिक क्वेश्चन करना दोस्तों। तो आपको दोस्तों मैं आपको तरीका बताया, यूट्यूब पे बहुत सारे सवाल बताए जा रहे हैं, पर आपको एग्जाम कैसे क्रैक किया जाए, क्योंकि आता सभी को सब कुछ है। रोल कहाँ पर दोस्तों, रोल होता है कि आप कम समय में क्वेश्चन नहीं उड़ा पा रहे दोस्तों, आता आपको सब कुछ है दोस्तों। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि सीख तो गए हैं आप लोग, लेकिन क्वेश्चन अगर वहां पे नहीं कर पाएंगे, वो सीख क्या बेकार है आपकी सीख दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों दिया है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में उस शब्द का चयन करें जो प्रयोग करके बनाया जा सकता है, या तो एक दूसरा सवाल आएगा नहीं बनाया जा सकता है। पर एक क्वेश्चन दोस्तों आएगा 100% यहाँ से, एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आने वाला है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि आपको एक रफ शीट मिलेगा, आप अपनी रफ शीट पे ABCD ऐसे ऑप्शन लिख लेना है दोस्तों। क्योंकि सवाल लिखने से अच्छा है कि आप ABCD लिख लेना दोस्तों। ठीक है, अब ये क्यों किया है, क्योंकि जो जो क्वेश्चन नहीं होंगे, एलिमेंट होंगे, उनको काटते जाएंगे, जो बचेगा वही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों कहा है कि एग्जामिनेशन में कि आपको इनमें से कौन सा ऐसा मीनिंग होगा जो बनाया जा सकता है दोस्तों। तो आइए चेक करते हैं दोस्तों। अब ये दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे एल दिया है, यहाँ पे एल दिया है दोस्तों, ध्यान देखना, एल एल दिखा है। देखो, ये आपके नजर इतनी पहले ही रखनी है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़नी चाहिए उस पर, ये प्रैक्टिस पे दोस्तों है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एग्जामिनेशन में कहीं दोस्तों आपको एल दिख रहा है क्या, एल नाम का कोई अल्फाबेट दिख रहा है क्या? जब है नहीं है तो बनाया कैसे सकता है? तो ये भी गया तुम्हारा, एल वाला गया। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन गया और सी वाला ऑप्शन तो गया आपके पास। ध्यान रखिए दोस्तों, ये तरीका करने का बता रहा हूं आपको। वहां पे सवाल नहीं लिखने, वहां पे ऑप्शन लिख के वेट करते जाइएगा, जो बचेगा वो टिक कर देना है आपको। ओके, सेवेस कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों बी और डी बच गया दोस्तों। अब और चेक करते हैं और क्या है इसमें। अब देखो आपके पास ये एग्जामिनर बचा है। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर ए नहीं, अब देखिए कोई और बच रहा क्या, क्योंकि एम भी हमारे पास है, ए भी है, टी भी है, आई है, ओ है, एन है, यानी एनिमेशन भी बन रहा है। एग्जामिनर देखो बन रहा है क्या, ए है, देखो एम है, ठीक है, आई है, एन है, ई है, आर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों एग्जामिनेशन में कहीं आर दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे आर है, यानी ये भी हमारा ऑप्शन गया, ऑप्शन नंबर डी गया। तो एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा हमारा, एनिमेशन दोस्तों। तो इस तरह से आपको करना है दोस्तों। ठीक है, तो आइए एक सवाल और करके देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाए दोस्तों। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए दोस्तों, मैंने एक मीनिंग लिया है न्यूज़पेपर, जो कि दोस्तों मैं आपको वही सवाल दे रहा हूं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा सके सवाल, वही मैं आपको करा रहा हूं कि आपका अभ्यास बना रहे दोस्तों। कभी कभी रिपीट हो जाते हैं सवाल दोस्तों, ठीक नहीं भी होता है तो क्या हुआ है, हमको तरीका सीखना दोस्तों आपको वही नियम बताना है, ABCD। ओके, तो दोस्तों मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ उसको बोलते हैं एलिमिनेशन थ्योरी। ठीक है, एलिमिनेट करते जाइए। ठीक है, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब कहा है कि इसके बाद ध्यान देना दोस्तों, शब्दों पे ध्यान रखिएगा। कहा है बनाया जा सकता है, एग्जाम में कभी नहीं बनाया जा सकता कि पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा चीजों को। ठीक है, तो कहा है ये मीनिंग दिया गया है, इनमें से ऐसा कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो इसके प्रयोग करके बनाया जा सकता है दोस्तों। अब ये देखते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए पहले ही उड़ा दिया। अब बोलो सर ये क्यों उड़ा दिया, क्योंकि हमको यहाँ पे ओ दिखा है, इस पूरी मीनिंग में कहीं ओ नहीं है, इसलिए तो उड़ा दिया मैंने उसको। ठीक दोस्तों, और दोस्तों देखो ये देखो हमने सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी उड़ गया। सर क्यों उड़ा दिया, देखिए यहाँ सभी में टी दिया है। देखो आपकी नजर इतनी पहले हो जाएगी, नजर होनी चाहिए इस पे। अब कहा है क्या, देखो दोस्तों यहाँ पे कहीं टी दिखा है क्या, तो हो नहीं सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है दोस्तों, ये क्या केवल बी ऑप्शन बचा है, हो गया दोस्तों। मात्र कम समय में आप क्वेश्चन उड़ा दोगे दोस्तों, ये नजर पे होगा दोस्तों। एक सवाल आना है, लेकिन
आपसे बचना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर ऐसे सवाल गलत होंगे दोस्तों तो सोच लीजिएगा, ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एक एक नंबर नहीं, पॉइंट पॉइंट के नंबरों का हिसाब किताब होता है वहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों आइए एक दो सवाल और सीखते हैं, फिर उसके बाद आपको नहीं बनाए जा सकते सवाल बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए दोस्तों एक सवाल और देखते हैं, करेस्पॉन्डिंग। दोस्तों मैं आपको वही तरीका सिखाने जा रहा हूँ, एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने हर टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ कि आपको एग्जाम में दिक्कत देना हो दोस्तों। अब दोस्तों मैंने एक ऐसा सवाल दिया है जहाँ पे हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो जो बच्चों पहले पढ़े हुए हैं तो उनसे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो जल्दबाजी में एक दो तरीका सीख के छोड़ देते हैं दोस्तों। इसलिए क्या शुरू से आखिरी तक देखिएगा, ठीक है, आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे दोस्तों। अब देखो मैंने ऐसा सवाल दिया है जहां पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। अब ये करस्पॉन्डिंग से कौन बन सकता है दोस्तों, दिया रिपीट। दोस्तों ध्यान देखना है दोस्तों, यहाँ पे आप कुछ लोग कहेंगे सर ये भी बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आर भी है, ई भी है, पी भी है, ये चीज है। तो जल्दबाजी में गड़बड़ी नहीं करना, आपको ऑप्शन ए बी सी डी वही अपना रफ शीट एक मिलना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखना है दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। अब सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर ई दो है, यहाँ पर ई दो है, पर यहाँ इस करस्पॉन्डिंग में दिखेगा कहीं तुमको ई दो दिख रहा है क्या, केवल ई एक है, दो तो है ही नहीं आपका। इसलिए हमारा ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, इसलिए कह रहा शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये जानबूझ क्वेश्चन लिया है कि आप एग्जाम में फंसे मत, क्योंकि एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ई सर है, तो यहाँ पे ई है, पर ई यहाँ पर अगर दो होता तो चल जाता, पर यहाँ ई दो है, तो ध्यान रखिए दोस्तों। तो हमारा ए और डी ऑप्शन तो चले गया। और भी चेक करते दोस्तों, इसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग में ध्यान से देखिएगा, आर हमारे दो हैं, यहाँ पर आर यहाँ पे दो है, यानी ये बन सकता है हमारा। पर देखो दोस्तों यहाँ पे सी दो तुम्हारा दो है, पर सी यहाँ पर केवल एक है, कहीं दो दिख रहा है सी है, यानी हमारा ये भी ऑप्शन गया, तो एक ही ऑप्शन है, ठीक हो गया। जय माता दी करके नहीं चलना है, बस नाम पहले ले लेना जय माता, बीच में जय माता दी नहीं करना है, वरना ठीक है, ध्यान रखना। तो सी ऑप्शन भी चला गया दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके मैंने 2 से 3 क्वेश्चन कराए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप एक दो सवालों की और प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं। अब मैं उन सवाल की बात कर लेता हूं जहां पे पूछेगा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। आइए दोस्तों मैंने दिए क्लासिफिकेशन, और इस बार पूछा है कि इसके प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है। बहुत ध्यान रखिए दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है, इस शब्द को ध्यान रखिए। एग्जामिनर आपसे शब्दों से खेलता है, आप उसको ध्यान नहीं देते दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, ये दो ध्यान से पढ़ लेना है। यानी कि अब ये मीनिंग दिया है, तो कहने मतलब ये 4 ऑप्शन में ऐसा वह मीनिंग तलाश करना है, उस मीनिंग का चुनाव करना है कि जो इसके प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है। इसका मतलब 3 बनाए जा सकते होंगे, एक नहीं बनाया सकते, उनको ढूंढना है। तो वही हमारा एक रफ शीट मिलेगी, उसमें ABCD लिखेंगे, बाद 2 से 3 सेकंड का टाइम जाएगा, ठीक है। पूरा सवाल नहीं नोट करने के लिए ऑप्शन लिख लेना है, ऑप्शन एलिमिनेट करते जाइएगा, जो बचेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता कहने मतलब है दोस्तों। अब दोस्तों इसको क्या करना है, ठीक है, क्लासिफिकेशन में देखना है क्या एक्शन बनाया जा सकता है क्या। अब दोस्तों ऐसे सवाल में देख लेना है कि ऑप्शन में देखना है कि ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो इसमें ना हो, और उसमें नहीं होगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो एलाइजेशन, ठीक है, ए है, I दिया है, ठीक है, S है, ओके, O है, N है, L है, यानी ये हमारा बनाया जा सकता है, ठीक है। F है बिल्कुल, IACTI ये भी बनाया जा सकता है, एक्शन भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों हमारा एक ही ऑप्शन डी बच रहा है जो नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बना सकता, हाँ दोस्तों मिल गया, क्योंकि देखिए क्लासिफिकेशन दोस्तों हमारे पास केवल N एक है, और पर देखो N यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे N एक है, यहाँ पे 2 है दोस्तों। केवल एक ही ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता है, बाकी सारे जो हैं बना जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपने ये तरीका सीख लिया है, आपकी नजर पे पड़ गई, तो ये सवाल देख ले, ये देखने में हलवा जरूर है, पर ये प्रैक्टिस नहीं होगी तो समय खा जाए दोस्तों। वो ऐसे आसान सवाल छोड़े नहीं जाते दोस्तों, करते हैं, ठीक है। आइए और आगे सवाल देख लेते हैं दोस्तों।
अब दिए दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन और कारण नहीं बनाया जा सकता है, एक शब्द दिया है नहीं बनाया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, आइए दोस्तों निपटाते हैं। वही वेबसाइट पे ABCD लिखना है। ठीक है, अब चेक करना है दोस्तों, अगर नहीं भी लिखना है तो आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि इनके प्रयोग करके 3 तो बनाए जा सकते हैं, एक नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नोशन दिया है, क्या बनाया जा सकता है? NOTI बिल्कुल बन सकता है दोस्तों। दोस्तों ध्यान देखिएगा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देखो हमारी जो नजर पड़ रही है दोस्तों, हमने बुक से सवाल लिया है ये, आप देखिए यहाँ पे ई दिख रहा है, यहाँ पे पूरा ई है ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक, एक ही सवाल सही है, तुम्हारा काम खत्म यहाँ पर, क्योंकि हमें नजर पड़ेगी दोस्तों यहाँ पे ई केवल है यहाँ पर, और यहाँ पे ई नहीं, वो कह रहे नहीं बनाया जा सकता, जो नहीं है वही नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। तो दोस्तों समय दोस्तों बच गए दोस्तों। ठीक है, नजर का खेल था, मेरी नजर पड़ गई, आपकी नजर पड़ी हो तो आप ठीक दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक सॉल्व करके देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, एक दिया कॉम्प्रीहेंशन का है, नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है वही है ABCD, देख लेना है, यानी 3 बनाए जा सकते हैं, एक नहीं बनाया जा सकता होगा। तो आप देख लेना ध्यान से, में कौन सी मीनिंग नहीं, आप ऑप्शन देखना है, स्पेलिंग की चक्कर मत पड़ना दोस्तों। यहाँ पे देख लेना कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता दोस्तों। नजरों का खेल है देखो, कॉम्प्रोमाइज बन सकता है, COMP है, RISE बन सकता है दोस्तों। यहाँ देखना है, ऑनियन भी बन सकता है, DOO है, N है, यानी ये हमारा हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। तुरंत दोस्तों काटते जाएंगे वहां पर। ठीक है दोस्तों, देखिए एक ही हमारा ऑप्शन बचा है दोस्तों, यहाँ देखिए नजर पड़ गई हमारी, शायद ये नहीं हो सकता है, हमारा ऑप्शन नंबर D सही होगा दोस्तों। कैसे सही होगा ध्यान दो, यहाँ दोस्तों देखना है A, यहाँ पे A दिया है, और इस पूरी मीनिंग देखिए A कहीं नहीं दिख रहा है, A अल्फाबेट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसलिए यही नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर D आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपका 1 नंबर यहाँ पे करा दिया है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो आप यकीन मानिएगा, अगर आपने ये पूरा शुरू से आखिरी तक वीडियो देखा है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये छूटेगा नहीं आपसे दोस्तों। ओके दोस्तों, तो दोस्तों क्लास पसंद है तो लाइक करेगा, और इसको अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर भी करिए दोस्तों। और दोस्तों क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो नए लोग जुड़े होंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक मैं इजाज़त दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।